हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले प्री नेटल फैक्टर्स पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पोस्ट नेटल फैक्टर्स पढ़ेंगे, नेटल फैक्टर्स पढ़ेंगे, फिर पोस्ट नेटल फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, आराम आराम कवर करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, पूरा कवर हो जाएगा। प्री नेटल में जेनेटिक फैक्टर्स आता है। इंटेलिजेंस ऑफ द पेरेंट्स हैज डायरेक्ट कोरिलेशन विद द IQ ऑफ द चाइल्ड, मतलब जिसके माता पिता बुद्धिमान होते हैं ऐसा माना गया है, वो उसका बच्चा भी बुद्धिमान होता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन होता है पेरेंट्स के साथ। इसके बाद होता है मेटरनल फैक्टर्स, सम फैक्टर्स विच इम्पेयर्स ग्रोथ इन द यूट्रस कैन ऑल्सो इफेक्ट द ब्रेन ग्रोथ, मतलब जो फैक्टर्स यूट्रस में ब्रेन मतलब बच्चे की ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेन की ग्रोथ को भी रिटार्ड कर रहे होंगे। मैटरनल न्यूट्रिशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द बर्थ वेट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर माता को सही से अगर आप पोषण नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालेगा। Exposure to drugs and the toxins, various drugs and the toxins such as maternal drug, alcohol abuse, anti-epileptic drug and environmental toxins। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि शराब हो गई, या कोई ड्रग हो गया, मतलब कोई दवाई खा रही माता, या एंटीसेप्टिक ड्रग, यानी कोई भी इसी प्रकार का ड्रग, या बहुत ज़्यादा दूषित वातावरण में माता रह रही है, तो उसका कहीं ना कहीं बच्चे पर असर पड़ेगा। इसके बाद करते हैं मैटरनल डिसीज एंड इन्फेक्शंस। द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, माल न्यूट्रिशन, फीटोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में ड्यू टू एनी कॉज। देखो, या तो माता को हाइपोटेंशन है, या हाइपोथायराइडिज्म है, या मल न्यूट्रिशन है, पूरी तरीके से उसे सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है माता को, तो वह कहीं ना कहीं फीटोप्लेसेंटल ये फीटोप्लेसेंटल मतलब फीटस में प्लेसेंटा में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, फीटस में कुछ ना कुछ सही से मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए है बनाइस्ट, पढ़ते रहें, मस्त रहें।